हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज न्यूली मंथ कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन और इस जनवरी मंथ का पहला वीकली एक्सपायरी निफ्टी के लिए आप लोगों के लिए कैसा रहा और मेरे लिए कैसा रहा। उसके पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आज ये जो न्यू वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है जनवरी मंथ का, तो यहाँ पर एक नए लॉट साइज के अकॉर्डिंग आज बाजार में शुरुआत हुई है, जो कि निफ्टी 50 का लॉट साइज अब 25 से चेंज होकर 75 हो चुका है। तो ये अपडेट अब आप लोगों के लिए आज नया होगा, जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, वो 25 के लॉट साइज के अकॉर्डिंग है, यानी कि वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 25 लॉट साइज के हिसाब से चलेगा। बट जब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा तो वो 75 के लॉट साइज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। बट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज हमारे जो निफ्टी 50 के हैं, वो आज से ही यहां पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट 75 के लॉट साइज के अकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो कैसा रहा आज का निफ्टी का आप लोगों के लिए दिन, और कैसा रहा निफ्टी का मेरे लिए दिन, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर 2024 का बाजार, जो कि आज फ्राइडे का बाजार था। और हम हर बार एक ही चीज बोलते हैं कि फ्राइडे के दिन आपको हमेशा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन पोजीशंस बनती है काफी सारी, और उस दिन बाजार की, जैसे हम सैटरडे और संडे की बात कर ले तो वो 2 दिन की छुट्टी भी रहती है, तो उस वजह से काफी सारे वॉल्यूम्स भी बाजार में कम रहते हैं। तो उसके बिहाफ में हम हमेशा बोलते हैं कि फ्राइडे के दिन जितना एक्सट्रीम हो सके तो ट्रेड करिए, अदरवाइज फ्राइडे के दिन जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर है। चलिए बात करते हैं उसके पहले। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग टीम से हूं, और अभी हम बात करेंगे निफ्टी का। तो हिस्टोरिकल डेटा हमें चलना पड़ेगा निफ्टी में, और सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा में, और बात करेंगे हम 2 जनवरी 25 का एक्सपायरी, और आज की डेट के दिन हम बात करेंगे बाजार में कि आज के दिन क्या बाजार में सिनेरियोस क्रिएट होते हुए दिखाई दिए। और सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,800 से, और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 24,000 से। यहां पर हम बात कर ले तो ये सपोर्ट वीक टू स्टॉप नहीं है, क्योंकि बाजार 850 के ऊपर कभी गया ही नहीं है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सपोर्ट को हम कंसीडर करेंगे, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम है 24,000 से 23,800 पर। तो ये क्या है, एक बेरिश प्रेशर है बाजार में। ये मॉर्निंग का टिक है 9:15 का, और 9:15 के अकॉर्डिंग हम बाजार को देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, बाजार एक बेरिश मोमेंटम में हमें दिखाई दे रहा है। हमें टॉप से इक्वाली करना है, बट अगर रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम सेफ जोन हो जाएगा। बट अभी फिलहाल में रेजिस्टेंस 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट हुआ है, और जब तक यहाँ येलो कलर बना रहता है, हम हमेशा बात करते हैं बाजार यहाँ पर इस पर्टिकुलर येलो बॉक्स तक जाने की क्षमता रखता है, अगर यहाँ परसेंटेज ऐसा ही टिका रहेगा तो। बट ये काफी मॉर्निंग का टिक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9:20 तक बाजार को चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें सिनेरियोस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, उस अकॉर्डिंग 9:20 में अगर बाजार की मैं बात करूं यहाँ पर 9:20 को, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें अगर बिकवाली करना भी है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर येलो बॉक्स बना हुआ है। तो हम यहाँ पर सेफर साइड कहाँ जाते हैं, EUR+1 एटलीस्ट। अगर यहाँ पर हम EUR+1 जाते हैं, न्यू EUR+1, जो कि 850 का डायवर्सन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर येलो बॉक्स बना हुआ है तो काफी बड़ा रेंज भी है ना, इस वजह से हम एक डायवर्सन एक्स्ट्रा सेफ साइड जाने की कोशिश करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग होने देते हैं। तो इस कंडीशन में भी बाजार 825 चल रहा है, और हम लाइंस की बात करें 9:20 में तो 842 हमें दिखाई दे रहा है, न्यू EUR+1। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 842 का, जो कि न्यू EUR+1 है ना, 842। और जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि EUR+1 842 हो गया, फिर हम बात करें ईओआर अभी ब्रेकआउट है, इट मीन बाजार इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर चल रहा है, यानी कि हमारा ईओआर कितना रहेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास, 792 के आसपास, 790 के आसपास। यहाँ पर हमारा क्या है, ईओआर। और बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहाँ पर 742 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। अब खरीदारी के लिए तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो अभी फिलहाल नहीं खरीद सकते, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है माना, बट रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है, तो टॉप से बिकवाली बेहतर रहता है। 9:20 बाजार उसी 841 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर सेल भी किया है, बाजार को यहाँ से शॉर्ट भी किया है 840 के आसपास से 9:20 के आसपास, या फिर इंतजार कर रहे थे कि रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। मैं तो इंतजार कर रहा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बाजार आप ऐसे कंडीशंस में EUR+1 हमारे लिए क्या सेफ रहता है क्या, क्योंकि अगर मैं हमेशा बात करता हूं 1% भी बाजार को ऊपर साइड मोमेंटम कर सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पर सेफ जोन क्या मान के चलेंगे, जहां पर ये रेजिस्टेंस था मॉर्निंग टिक में, उससे एक डायवर्सन पहले, यानी 942 का वैल्यू। या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम टॉप, जो कि 24,000 पे दिखाई दे रहा है, 23,992। बट चलिए ठीक है, डिक्रीजिंग परसेंटेज है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने वाला है, और बाजार EUR+1 पे दिख रहा है। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, यहाँ पर हमने 842 के आसपास से बाजार में बिकवाली कर दी, है ना।
काफी लोगों ने यहाँ से किए होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने भी किया था, मैंने भी पर्सनली यहाँ से बिकवाली किया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड बनाया था या फिर इंतजार कर रहे थे। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, ये एडजस्टेड वैल्यू होके 860 70 के आसपास आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जब बात करें आईवीज में, तो आईवीज की वजह से यहाँ पर रिवर्सल प्राइस में बदलाव आपको दिखता है मैक्सिमम टाइम। कभी कभार होता है रेयर केसेस में कि आईवीज एडजस्ट होती है, तो उस वजह से हमारा रिवर्सल प्राइस और ग्रीक्स के एडजस्टमेंट से ये रिवर्सल प्राइस भी एडजस्ट होता है। चलिए मान लेते हैं UR+1 से ट्रेड बनाए, तो यहाँ पर काफी ये देखिए वैल्यूज वैल्यूज के डिफरेंस की वजह से अगर आप यहाँ पर इंतजार कर भी रहे हैं UR+1 पे, या फिर एक परसेंटेज तो यहाँ पर था 24,000 पे जो यूआर स्ट्रॉन्ग हुआ, तो इस वजह में यहाँ पर एक परसेंटेज इंक्रीजिंग की वजह से अगर ये दोबारा वीक टू स्टॉप हो जाए तो बाजार में क्या हो जाएगा, बुलिश प्रेशर हो जाएगा। और कहां तक बाजार जा सकता है फिर? जहां तक वीक टू स्टॉप उसके एक डायवर्सन पहले या 950 के डायवर्सन तक जाने की क्षमता रखता है। तो इस वजह से एक डर बना हुआ था यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस अगर दोबारा वीक टू स्टॉप हो गया तो यहाँ पर मेरा ट्रेड फंस जाएगा, है ना। बट हमें मौका मिलता है हमेशा निकलने का। बट आज बात करते हैं कि क्या यहाँ पर हमें मौका मिला या नहीं मिला। बट जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, बाजार UR+1 पे ही चलता रहा, काफी समय तक चला। और यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ परसेंटेज इंक्रीजिंग होते हुए इस ट्रेड में थमने की कोशिश की है वो भी अच्छी बात है। और जो लोग बने रहे UR+1 से इंतजार कर रहे थे अपने इस डायवर्सन पे टारगेट का, जो कि हम एक डायवर्सन का टारगेट मान के चले या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का डायवर्सन का टारगेट मान के चले, है ना, क्योंकि बाजार में बेयरिश प्रेशर है। हम निकलेंगे कब? जब ये रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो जाए तब भी यहां पर हम निकलने की कोशिश करेंगे। बट यहां पर अगर हम ट्रेड को देखें, यहां पर रिवर्सल वैल्यूज को देखें, तो बाजार में काफी देर तक ये रिवर्सल वैल्यूज उसी जोन पे बना रहा। और यहां पर हम बात करें तो बाजार उसी जोन पे काफी समय तक बना रहा। आप देख सकते हो 9:36 हो रहा है और इस कंडीशन में बाजार मैक्सिमम टाइम यहां पर हम बात कर ले तो 9:20 से लेके एटलीस्ट 9:40 तक यानी 20 मिनट तक बाजार इसी जोन पे थमा रहा। और इस कंडीशन में यहाँ परसेंटेज भी 71 बना हुआ था। तो जो लोग इस परसेंटेज को काफी देर से यहाँ पर देखते हुए 71 को या ये 66 को यहाँ पर कॉस्ट पे भी एग्जिट हो गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज फ्राइडे का बाजार है, बाजार कभी भी अपनी दशा और दिशा को बदला सकता है। सेकेंड चीज, अब ये रेजिस्टेंस तो बियरिश है। अब यहां पर मैं व्यू कैसे रखता हूं बताता हूं। रेजिस्टेंस बियरिश है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग से है, और इस कंडीशन में अगर बाजार को डाउन साइड ट्रेवल करना है तो बाजार और सपोर्ट साइड में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएगा परसेंटेज इंक्रीज करके। बट सेकंड हाईएस्ट नंबर यहां पर कोई था ही नहीं, है ना, यानी कि बाजार नीचे जाने की संभावना तो है ही नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार रुकेगा और यहां से रिवर्सल भी देगा एक। बट हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड नहीं करेंगे अगेंस्ट का, हम टॉप से बिकवाली किए, हम इंतजार कर रहे हैं, है ना। इस चीज का मैं हमेशा ध्यान देता हूं। बट अब जब यहाँ पर एग्जिट प्लान के बारे में बात आया तो मैं तो यहाँ पर काफी देर थमा रहा, इंतजार किया, बट यहाँ मुझे रिवर्सल नहीं मिल पाया 20 मिनट से। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पे, क्योंकि ये परसेंटेज देखिए 71 से फिर से क्या हो गया 73 हो रहा है ना, तो ये परसेंटेज दोबारा विक्टोर स्टॉप हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एसएल डाल के उस ट्रेड को यहाँ पर रोक दिया। क्या आप लोगों ने कमेंट करिए, आप लोगों ने भी क्या इसी तरीके से किया? या फिर कई लोग सेकंड पर्सन की भी बात कर रहा हूं, तो सेकंड पर्सन ऐसा सोच रहे होंगे कि जब ये विक्टोर स्टॉप होगा तब जो भी प्राइस चलेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट में ट्रेड हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से कई सारे लोग इस डिसीजन पे भी रुके होंगे। बट मेरा डिसीजन ऐसा था, काफी देर से परसेंटेज, काफी देर से यहाँ 20 मिनट हो गया, बाजार 9:20 से हमारी एंट्री है, 9:40 हो गया, बाजार अपने उसी डायवर्सन के आसपास चल रहा है 832। और यहाँ पर हम जो बात करें 24,000 पर, तो यहाँ पर भी 73%, ये दोबारा विक्टोर स्टॉप होने की इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली बता रहा हूं, कॉस्ट टू कॉस्ट तो मैं तो हट गया यहाँ पर। और सेकेंड चीज, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि जब ये विक्टोर स्टॉप होगा तब हम यहां से हटेंगे, तो इस वजह से हम बात कर लेते। चलिए बाजार में अब आगे बढ़ते हैं, कब हो रहा है वो विक्टोर स्टॉप, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब तक विक्टोर स्टॉप ना हो तब तक हमें इंतजार करना है। बट यहाँ पर वो परसेंटेज फ्राइडे का बाजार था और इंक्रीजिंग थी, तो कई लोग कॉस्ट पे हट गए, या फिर कई लोग यहाँ पर जैसे ही 75% हुआ 9:53 54 मिनट पे 9:54 को ये विक्टोर स्टॉप हुआ और बाजार हमारे किस डायरेक्शन में दिख रहा है? 23,900 के आसपास दिख रहा है। जैसे ही विक्टोर स्टॉप, हमें यहाँ पर क्या कर देना है? अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है, यानी कि 902 बाजार 23,902, यानी कि हमें ये पर्टिकुलर एक डायवर्जन का क्या हो गया, हमें यहाँ पर लॉस हो गया। हम जनरली बात ही करते हैं कि अगर ये विक्टोर स्टॉप ना हो तो हमारा एसएल क्या रहेगा? न्यू UR+1 के यहाँ पर यहां से अगर हमने एंट्री बनाया न्यू UR+1 से, तो +2 के 10 पॉइंट ऊपर हमारा एसएल रहेगा। लेकिन उस समय तो ये विक्टोर स्टॉप 24,000 पर हो गया ना, तो यहां पर तो हमारा रुकने का संभावना ही नहीं है। 10-15 पॉइंट जो है यहाँ पर एग्जिट कर दो, 50 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ, एग्जिट कर दो, क्योंकि बाजार विक्टोर स्टॉप कहां पर हो गया? 24,000 पर।
तो अब क्षमता कहां तक रखता है ये 953 तक जाने की भी। और इनकेस अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया तो बाजार में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी यहाँ पर कि न्यू यूआर प्लस वन जाने की, यानी 24,050 तक भी जा सकता है बाजार, है ना। तो ये कंडीशंस थी। इस वजह से जो लोग 9:53 में ये वीक टू स्टॉप होते ही बाजार में एग्जिट कर दिए 23,902 के आसपास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब तो अगेंस्ट में बाजार जा चुका था, है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जिट हमने कर दिया 902 के आसपास। या फिर हम हमेशा बात करते हैं कि 10-15 पॉइंट ऊपर, यानी कि हमने 850 से ट्रेड बनाया और यहाँ पर हमारा यूआर प्लस टू का डायवर्सन क्या है 903। अगर ये वीक टू स्टॉप नहीं होता तो ये हमारे लिए एवरेजिंग पॉइंट है, और यहां से हम एसएल कब काटेंगे, एवरेजिंग पॉइंट में, फिर एसएल हमारा यहाँ पर रहता है। बट जनरली हम बात करते हैं कि यहाँ से 10-15 पॉइंट ऊपर स्पॉट पे हम एसएल काट देंगे, बट ये तो हो ही गया ना वीक टू स्टॉप, यहाँ पर तो कोई संभावना ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो ही गया। तो यहाँ पर हमें एग्जिट कर ही देना है इस पर्टिकुलर जोन पे, जो भी भाव चल रहा है हमें यहाँ रुकना ही नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट का ट्रेड हो गया है ना। तो ये एक डायवर्सन का जिनने एसएल लिया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम इंतजार कर रहे थे हमारे बाजार में डायरेक्शन का, क्योंकि एक ट्रेड अगर जिन्होंने बनाया कॉस्ट पे निकल गए, अच्छी बात है। जब वीक टू स्टॉप हुआ तब हमने यहाँ पर एसएल काट दिए, तो भी अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन हमें हमेशा लेना पड़ेगा। कॉस्ट पे हट गए तो भी अच्छी बात है, या फिर वीक टू स्टॉप के कंडीशन में हटे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। चलते आगे यहाँ से, और जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, ये वीक टू स्टॉप 23,900 पर कभी हुआ और कभी वीक टू स्टॉप 24,000 पे भी हुआ। तो ये दोनों ही चेजिंग परसेंटेज अपने आप में यहाँ बाजार को देख रहे थे। और यहाँ कंडीशंस क्या थी, ये बुल रन कब होता बाजार, अगर ये रेजिस्टेंस 23,800 से पहले 23,900 आता और फिर वीक टू स्टॉप एट 24,000 होता, तो बाजार में एक बुल रन का कंडीशन हो जाता। बट ये बाजार को कुछ और ही करना था, तो यहाँ पर बाजार को बुल रन से रोकना था। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो गई, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली शिफ्ट हो गया कहां पर, 24,000 पर। ये वीक टू स्टॉप 24,000 पे हुआ और फिर डायरेक्टली शिफ्ट कहां हो गया, यहां पर 24,000 पर डायरेक्टली शिफ्ट हो गया, है ना। ये डायरेक्टली शिफ्टिंग के वजह से बाजार में क्या हुआ, अब इस समय पे बाजार का रेंज क्या मान के चलेंगे हम, न्यू यूआर प्लस वन, है ना। न्यू यूआर प्लस वन, क्योंकि ये शिफ्टिंग हुई है एक बार, तो शिफ्टिंग में एक बार बाजार न्यू यूआर प्लस वन जाने की संभावना रखता है। बट एक और चेजिंग परसेंटेज यहां पर था जो बाजार को रोक रहा था 23,900 पर। तो ये कंडीशंस किन किन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है, और ये बाजार को इस तरीके से किन किन लोगों ने देखने की कोशिश किया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जैसे ही बाजार आगे मूवमेंट हुआ, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग है, थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूँ यहाँ पर। ये विक्टोरिया स्टॉप एट न्यू प्लेस नहीं है अभी, जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है। मैं हमेशा बात करता हूँ, ये येलो कलर हमेशा क्या दर्शाता है कि ये रेजिस्टेंस 23,800 से अभी शिफ्ट हुआ है। जब यहाँ से येलो कलर हट जाएगा टोटली, और फिर यहाँ पर हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे 23,900 पर, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस कहलाएगा। तो ये कब हुआ, उस समय। ये ज्यादा देर, ये रेयर केस रहता है ना, ज्यादा देर तक नहीं रहता ऐसे कंडीशंस में। और ये देखिए जैसे हम आगे बढ़े, जैसे ही वहां से 23,800 से येलो बॉक्स हटता है, वहां से हमारा ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना। अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, यानी कि सिंपली बाजार में अब क्या हो गया, अब बेरिश प्रेशर क्रिएट हो गया रेजिस्टेंस साइड से क्लियरली। अब यहां पर जो बाजार यूआर प्लस वन जाने वाला था, अब बाजार कहां रुक जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो गया। और जनरली ऐसे कंडीशंस में बाजार, ये अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हो गया, तो बाजार इस कंडीशन में रेजिस्टेंस यूआर माइनस वन से ही रिवर्स होने की कोशिश करता है। यूआर माइनस वन क्या है, 23,950 का डायवर्सन, और यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 23,920 के आसपास हमारी वैल्यू दिखाई दे रही है ना। तो इस कंडीशन में अगर मुझे बेचना भी है, देखिए वहीं कहीं बाजार चल रहा है, तो इस कंडीशन में बाजार को अगर मुझे बिकवाली करना भी है, ऐसे केसेस में मैं 920 से अगर बिकवाली करता भी हूं, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि ये परसेंटेज मेरा इंक्रीज होते रहना चाहिए, मेरे फेवर में बना रहना चाहिए, तो हम यहाँ से एक बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। मैंने यहाँ से, आज फ्राइडे का बाजार था, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने यहाँ पर ट्रेड तो नहीं बनाया, बट ये ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है। और इस कंडीशन में यहाँ पर सपोर्ट साइड एक परसेंटेज देखिए, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो भी जाता तो भी बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बाजार कौन से नंबर सिनेरियो में आ जाता, फिर ये बाजार आ जाता सीधा सीधा हमारे 9 नंबर सिनेरियो में, जो कि 9 नंबर सिनेरियो क्या दिखाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पे मैं दिखाता हूं आपको 9 नंबर सिनेरियो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 9 नंबर सिनेरियो हमें क्या दिखाता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी 9 नंबर सिनेरियो में बाजार क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। और उसी केस में अगर यहां से जिन्होंने बिकवाली भी कर दी है 920 से, इस कंडीशन में यहां पर
एक्सट्रीम टॉप मान के। तो ये कंडीशन क्या है, 920 के आसपास से काफी देर बाजार देखिए 10 बजे से लेकर 10 बज के 45 मिनट तक बाजार वहीं थमा रहा, उसी पर्टिकुलर जोन पे इंतजार करता रहा। तो जो लोगों ने ट्रेड बनाया और काफी समय बीतने के बाद भी अगर हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, कॉस्ट पे एग्जिट हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट साइड में भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था विक्टोर स्टॉप का। और उस केस में यहां पर क्या होता है ना, मैं पर्सनली बताता हूं इस केस में क्या होता है, जब हम लाइव बाजार में तो हम बात कर ही रहे थे, बट जब हम नॉर्मली बैठे रहे, जब हम बैठे रहते तो यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट वीक स्टॉप हुआ और ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग हो जाता, तो बाजार क्या हो जाता, फिर एक बुलिश मोमेंटम में UR+1 भी चले जाता। बट ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जिन्होंने यहाँ से ट्रेड बनाया और ये परसेंटेज थमा रहा, तो इस कंडीशन में बाजार ने अपना टॉप भी किसको मान लिया, इस 950 के डायवर्जन को। तो यहाँ से जिन्होंने एक डायवर्जन का ट्रेड बनाया होगा, काफी अच्छा ट्रेड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पर, है ना। यहाँ से 920 से एक डायवर्जन का ट्रेड 880 तक बेहतरीन ट्रेड था, यहाँ से 880 तक काफी समय बाद आया। बट ये रिस्क हम मान के चलते कि अब तो काफी समय, फ्राइडे का बाजार है और ये रिस्की जोन है ना। सेफ जोन तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऐसे केस में ये हम मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं ना, एकदम एक्सट्रीम सेफ तो नहीं कर रहे, मॉडरेट रिस्क ले रहे। तो इस वजह से जो इंतजार कर रहे, मैं भी इंतजार कर रहा था, अगर +1 यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता तो मेरे लिए यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड रहता। मैं यहाँ पर इस पर्सनली मैं बताऊं तो ये वाला ट्रेड मैंने नहीं बनाया, बट जिन्होंने बनाया अच्छी बात है, रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। यानी कि आज एक डायवर्सन यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉस काफी सारे लोगों ने कॉस्ट पे निकले होंगे, और यहाँ पर जैसे वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ तो यहाँ पर एक डायवर्सन पे भी आपने लॉस काटा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ट्रेड आज का पॉसिबल स्लाइड सा रिस्क था, मॉडरेट रिस्क ही ट्रेड था। इस कंडीशन में बाजार अपने टॉप से एक डायवर्सन नीचे आते हुए, और हम बात कर ले तो 830 तक भी आते हुए बाजार हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हम बात कर ले इस पर्टिकुलर जोन पे दो डायवर्सन। तो जिन्होंने एक डायवर्सन का टारगेट लिया या फिर दो का लिया, रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए, आप अपने प्रॉफिट के एसएल को ट्रेल करते हुए बड़ा भी प्रॉफिट ले सकते हो, अदरवाइज एक पे ले गए तो आज का दिन क्या हो गया, एक लॉस और सेकंड प्रॉफिट रिस्की ट्रेड का। बट जो लोग एक ही दिन का एक ही ट्रेड करते हैं तो उनके लिए लॉस है। यहां पर जो लोग कॉस्ट पे निकल गए होंगे अच्छी बात है, बट जो लोग बोलते हैं कि 75 होगा तभी हम एग्जिट करेंगे, उनके लिए एक डायवर्सन का लॉस है ना। बाकी बेहतरीन बाजार चला, और उसके बाद जैसे ही सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो गया, उसके बाद बाजार में कोई यहाँ पर मोमेंटम ही नहीं था, ये कंसोलिडेट ही हो गया। और एट द एंड तक मार्केट में यही सिनेरियो बना रहा। आप देखिए सेम टू सेम सिनेरियो, 3:30 बजे भी वही सिनेरियो पे बाजार क्लोज हुआ, और इसी कंडीशन में देखिए बाजार भी कंसोलिडेट हो गया। 11 बजे के बाद कोई भी हमारे लिए ट्रेड नहीं था पॉसिबल, मेरे लिए पर्सनली कोई भी ट्रेड नहीं था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा ट्रेड आज बनाने की कोशिश की है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप कमेंट करिएगा कि आज कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स बने आप लोगों के लिए, और कैसा रहा आज का निफ्टी का बाजार आप लोगों के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए, और आप काफी अच्छे से इस बाजार को समझ पाए, और समझकर इस बाजार में आप हमेशा ट्रेड कर पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।